ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू थे ना? नो डाउट बेटा किसी के? मैं पूछ सकता हूँ अगर, बोल देना। वंशिका क्लियर है आपके? सर मैंने नहीं दी थी कल वाली अच्छा, आपने टेस्ट। नहीं दी थी, ओके। ओके सर ओके। अब क्वेश्चन टाइप करके दे रहे हैं सारे क्वेश्चन नंबर। क्या क्वेश्चन नंबर? टाइप करके दे देता अच्छा चैट टाइप। में। अच्छा अच्छा, अभी भेज दो बेटा, फिर मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फटाफट भेज दो। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट, 54 58 डाउट हो गए रुद्र, तो हम 54 डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, 54 में ये था हमारे पास। हाँ सर 1 मिनट रुक सकते हो? मैं टेस्ट ओपन कर लूँ, अभी ज्वाइन किया है तो टेस्ट ओपन कर लो डाउट्स के लिए। अच्छे से कर लो बेटा। आपके 70 57 66 73 74, ओके। सभी चैट बॉक्स में लिख दो अपने अपने डाउट्स, ताकि मैं डिस्कस कर दूं सभी को, है ना? चैट बॉक्स में अपने यहाँ पे डाउट्स आप लिख दो सभी, ठीक है बेटा? सबसे पहले 54 क्वेश्चन है बेटा, मैं बता देता हूँ। 54 है ना? कर लिया क्या बेटा सबने ओपन? और भी मुझे यस यस सर। सर। और भी मुझे डाउट्स हो मुझे चैट बॉक्स में भेज देना, मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। देखो 54 सबसे फर्स्ट है तो हमारे पास 54 बोल रखा है। 54 वाला बेटा ये था क्वेश्चन। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज यूनिक, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक, ठीक है बेटा? और इस इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, तो फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द के, और इक्वेशन बेटा में एक दे रखी है एक्स माइनस ऑफ के वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एंड के एक्स प्लस ऑफ 3 वाई माइनस के जेड इक्वल्स टू 0, एंड 3 एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये तीन इक्वेशन हमें दे रखी है, तो हमें सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द के निकालना है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना? तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स वाई जेड में, तो देखो बेटा ये हमारे पास से यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ हमारे पास यहाँ पे D1 D2 D3 होता है, तब हमारे पास कुछ अलग इक्वेशन समीकरण बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे टर्म्स क्या है, 0 0 0 हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है? मीन्स एक तरह से होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन बने, क्योंकि हर टर्म में डिग्री हमारे पास वाई की हमारे पास सेम है यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट फॉर्म होता है वो होता है डेल्टा, ठीक है? तो डेल्टा की वैल्यू निकालते, तो डेल्टा बेटा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से क्या बनेगा, 1 माइनस के और 1, फिर के 3 माइनस के और 3 और 1 - 1, यही बनेगा बेटा इनके कोफिशिएंट से। बस हम इनके कोफिशिएंट से जो बन रहा है ना वो हमें निकालना है, ठीक है? ओके प्रीत, तो 1 - के 1 के 3 - के 3 और 1 - 1, ठीक है? तो ये हमारे पास बना। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर बेटा डेल्टा इक्वल टू 0 होता है ना, तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बनेगा तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक तरह से डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू 0, बस इसको सोल्व कर लो बेटा। मिस नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्व करते हैं इसको। तो इज दैट -3 एंड प्लस के इंटू -के एंड +3 के
माइनस के प्लस 3k प्लस वन इंटू के माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या -3 प्लस के एंड ये कितना प्लस 2k, तो ये हो गया प्लस का 2k² हो गया एंड प्लस के माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इक्वेशन होगी 2k² प्लस 2k माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स k² प्लस k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा k इसको फैक्टराइज किया तो k+3 इंटू k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी, k नॉट इक्वल टू 2 और -3। थोड़ा k की वैल्यू आपकी 2 -3 नहीं हो सकती, मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी, हर रियल वैल्यू हो सकती है, मीन्स k इक्वल टू आपके रियल हो सकता है एक्सेप्ट 2, -3, इन दो वैल्यूज के अलावा सब वैल्यूज हमारे पास k की हो सकती है। तो बेटा इसमें जो आंसर आएगा ना वो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, Okay. sir. यस सर। नेक्स्ट हम 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 भी डाउट है। तो 52 हमारे पास बेटा ये था, 52 में हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई एंड आयोटा है बेटा ये 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 प्लस आयोटा आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास इसकी वैल्यू, बस आपको वैल्यू तो निकालना बेटा। आयोटा की प्रॉपर्टी एक बार ध्यान रखना बस आपने, आयोटा ये होता है हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा द पावर 4 हमारे पास क्या आता है 1 आ जाता है। ठीक है, आयोटा की प्रॉपर्टी होती है, बस इसका कहीं यूज करना हमें यहाँ पे। अब इसको सिंपल जैसे, या तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा, जैसे हम इसमें रो को आपस में ऐड कर दे सेपरेट कर दे तो इसमें इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चेंज जैसे करता हूँ मैं, जैसे R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 से, ताकि थोड़ा आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई सिंपल हो जाए मतलब। इसी तरह मैं R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 प्लस R3 से। ठीक है, इस तरह से मैं रिप्लेस कर देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो बेटा R1 में मीन्स ये रो फर्स्ट है, ये रो 2 है, R2 है, ये रो 3 है, R3। तो R2 में क्या, R1 को किस तरह से रिप्लेस किया, R1 प्लस R2 से रिप्लेस किया, मीन्स इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। सेम इधर इसमें भी आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है इससे। फिर इन दोनों को ऐड किया तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो क्या 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इधर ही से हमारे पास इससे आ गया आयोटा और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये इधर ही इस तरह से रहने दो इसको। ठीक है क्या, यस सर। अब थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, वैसे ही जैसे हो रहा है हमारे पास, डिटरमिनेंट को सोल्व कर देना वैसे। तो 2 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो -1, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास होता है 1 माइनस आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा -2, बीच में पता है ना सबको माइनस का साइन लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, प्लस हो फिर 1 प्लस 2 आयोटा लास्ट वाली टर्म, फिर इनको इनको छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ, देखो ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा। बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 इंटू देखो बेटा मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 1 1, लेकिन ध्यान रखना आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर बनता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है -1 आती है। तो देखो माइनस -2 आयोटा स्क्वायर होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है,
प्लस का 2 बन जाएगा, फिर देखो प्लस का 2 आयोटा माइनस का आयोटा, तो प्लस का आयोटा हमारे पास रिमेनिंग बच गया यहाँ पे। मैं डायरेक्टली करो 2 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस टू आयोटा, ठीक है, -1, ये हो गया 1 माइनस ऑफ 3 आयोटा, 1 माइनस ऑफ 3 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा, और अंदर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना बन गया 1 माइनस आयोटा, और ये देखो माइनस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 2 हो जाएगा, मीन्स 3 हमारे पास आ जाएगा, तो आयोटा से आयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस का, तो प्लस का 2 बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, तो +3 बन जाएगा। बस इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये हमारे पास देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचा, और 1 माइनस आयोटा बचा, तो 2 माइनस ऑफ 2 आयोटा, 2 माइनस ऑफ 2 आयोटा, एंड यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, -1 प्लस ऑफ 3 आयोटा, एंड यहाँ से हमारे पास +3 प्लस ऑफ 6 आयोटा। बस ये आयोटा की टर्म कैंसिल आउट, काउंट कर लो कि -2, ये 9 -2 हमारे पास 7 आयोटा आ गया, कांस्टेंट टर्म हमारे पास +4 आ गई, ठीक है क्या, तो 7 आयोटा +4 इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53 है, ठीक है, तो 53 में बताता हूँ। बेटा 53 भी सेम ही था, देखो इफ द इक्वेशन, देखो बेटा ध्यान देना, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा 53 में, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस ky प्लस 5 इक्वल टू 0, kx माइनस ऑफ 12y माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0, ठीक है, ये तीनों क्या स्ट्रेट लाइन है, और बेटा तीनों स्ट्रेट लाइन का हमारे पास सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, बेटा सिस्टम क्या दे रखा है, आर कंसिस्टेंट, इनका सिस्टम क्या देगा, आर कंसिस्टेंट। आर कंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया बेटा इनका सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, इनका हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो बेटा 3 स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, 3 सॉल्यूशन का एग्जिस्ट सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा तीनों स्ट्रेट लाइन अगर मान लो कि ऐसे जा रही है, दो जैसे लाइन L1, इसको मैंने L1 ले लिया, लाइन इसको L2 ले लिया, इसको L3 ले लिया, ये L1 और L2 ऐसे जा रही है, तो बेटा L1 और L2 का सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट, जैसे पॉइंट इस जिस पॉइंट से दोनों इंटरसेक्ट करें ना, वो पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, लेट्स सपोज x1, y1 सॉल्यूशन आ रहा होगा, तो बेटा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने कंसिस्टेंट होने के लिए डेफिनेटली वो जो एल थर्ड वाली लाइन है ना, वो भी इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, क्योंकि इन सबका सेम सॉल्यूशन आना चाहिए, जैसे L1 और L2 का हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन L3 का भी आना चाहिए, तो सेम इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए तीनों लाइन, तो दिस इम्प्लाइज बेटा यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन लिखा कि ऑल 3 लाइन आर कॉनकरेंट, मींस तीनों लाइन हमारे पास कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब बेटा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ L1 L2 L3 आर कॉनकरेंट, आर बेटा कॉनकरेंट होती है, तो इनके इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू 0 होती है, मीन इनके कोफिशिएंट से 2 3 5 1 के 5 के -12 -14, इसकी वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, बस आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेना है, बेटा ये निकाल लो कि क्या के की वैल्यू यहाँ पे, या इसको कंप्लीट करके बताऊँ मैं, सर मैंने 6 और -17/5 लिखा था। तो -6 आ रहा है बेटा, देखो निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 इंटू, देखो हमारे पास -14 के एंड +60 -3 एंड इज दैट -14 -5 के प्लस -5 के +5 इंटू ये मेरे पास देखो माइनस का 12 है -k², ठीक है, माइनस का 12 -k² इक्वल टू 0, ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमारे पास यहाँ पे माइनस का 8k प्लस 120 माइनस का +42 एंड +15k एंड माइनस का 60 -5 k² इक्वल टू 0, ठीक है, तो बेटा हमारे पास माइनस का 5
के स्क्वायर की टर्म, और के की टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8k प्लस का 5k प्लस ऑफ 15 प्लस ऑफ 7k, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 120, एंड ये 60 प्लस 42, 60 प्लस 42 इज दैट 92, वे बनेगा नहीं, 60 प्लस 42 इज दैट 102 आ जाएगा, 102, ठीक है। तो इक्वल टू 0, तो ये बड़ा इक्वेशन बन गया हमारे पास। इसको इस तरह से लो, 5 माइनस से मल्टीप्लाई करो, 5k स्क्वायर माइनस ऑफ 7k माइनस ऑफ 102 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 102 इसको आप फैक्टराइज करें तो आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 30 माइनस का 13k, हमें के की वैल्यू तो सही निकालनी है यहाँ पे, माइनस का 8k माइनस 3 और इक्वेशन सही है ना, 2351k 5k माइनस 12 है एंड माइनस ऑफ 14, देन ये इक्वेशन बन गई। उसको फैक्टराइज करिए हमारे पास, तो 13 17 17 6 17 इंटू 6 में फैक्टराइज हो रहा है, 17 इंटू 17 इंटू 6 इंटू 5 30 इंटू 17, पर यहाँ पे 13 नहीं है ना, हमने कैलकुलेशन सही करी क्या बेटा, माइनस का 15 माइनस 3 इंटू यस हमारे पास माइनस का 14 और माइनस 5k प्लस 5 इंटू माइनस का 12 है माइनस 12 है इंटू के माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 4। अच्छा ये माइनस का 14 है बेटा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मैं, ये माइनस का 14k बन रहा था, 4k नहीं, तो माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 28k, तो माइनस का 28k और प्लस का 15, ये हमारे पास माइनस का 13 बनेगा, माइनस ऑफ 13k फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो इक्वेशन हमारे पास बेटा ये बनेगी, तो राइट हैंड साइड में जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्लस का 13k, तो अब जो है इसको फैक्टराइज करोगे ना, 5k स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 30k माइनस ऑफ 17k में फैक्टराइज हो रहा है माइनस 102 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें देखो उसमें पहले 5k कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा k प्लस 6, इसमें माइनस ऑफ 17 कॉमन लिया, देन k प्लस 6 इक्वल टू 0, देन बेटा k प्लस 6 इंटू 5k माइनस ऑफ 17 इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई -6 और k की वैल्यू बेटा 17/5 आ रही है, तो बेटा -6 और 17/5 ऑप्शन आएगा, ठीक। आपने जो कर रखा है 6 और -17/5 कर रखा होगा ना प्रीत, यस सर। ओके हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 54 हमने डिस्कस कर ही लिया, फिर 54 के बाद में आता है हमारे पास 57 58 59, ठीक है। तो 57 देखते हैं हम आगे, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक, 5 नो सर। 56 57, बेटा 57 में हमारे पास ये था बेटा 57, आपको एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स निकालना है, ए इक्वल्स टू AIJ टाइप का, और 2x2 मीन्स ऑर्डर इसका 2x2 है बेटा, तो AIJ का 2x2 का मतलब क्या होगा हमारे बेटा, पहले इसमें 1 1 आई और जे की वैल्यू 1 1 आई, ये फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो हमारे पास R1 रो है, ये R2 रो है, ये फर्स्ट C1 ये सेकंड कॉलम C2, तो फर्स्ट वाला 1 1 फर्स्ट वाला यहाँ पे रो फिर कॉलम लिखा जाता है, तो A12 बनेगा, फिर यहाँ पे सेकंड रो ये R2 फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बेटा 2x2 का जो मैट्रिक्स बना हमारे पास ये बना A11 A12 A21 A22। अब देखो आपको दे रखा है AIJ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, I-2j इसका होल स्क्वायर बाई 3 दे रखा है, तो आई और जे की वैल्यू आप पुट कर दो, देखो 1 1 के लिए A11 मीन्स आई और जे की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, 1 और 1 पुट कर दो, तो 1 -2 तो -1 का स्क्वायर तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब A12
आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 4 तो -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। A1 समझ रहे हो, वैल्यू पुट कर रहे हो आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, फिर आपको निकालना है A21 निकालना है। तो आई की वैल्यू बेटा क्या पुट करो आप, 2 पुट करो, जे की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर लगा लो A22 निकालना, मीन्स आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो 2 माइनस ऑफ 4, तो हमारे पास क्या -2 का स्क्वायर 4, 4/3। तो बेटा ये मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बन गया, A11 की वैल्यू पुटना 1/3, A12 की वैल्यू 3, फिर 0, 4/3। बेटा ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। यस। गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 58 था, 58 देखिए। बेटा 58 में आपको इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 2, 0, 7, आपको हर वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 0, 1, 0, 1, -2, 1, ठीक है। तो और ये हमारे पास है क्या, -x, 14x और 7x, ठीक है। 0, 1, 0, x -4x, -2x बेटा। ये बेटा इसको दे रखा है इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा क्या होती है, इसी ऑर्डर का 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ये होता है बेटा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको प्रोडक्ट करते हैं ना। प्रोडक्ट कैसे होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, फर्स्ट वाला एलिमेंट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसी तरह प्रोडक्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -2 को हम -x से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x आ गया। B0 को 0 से किया तो 0 आ गया, +0। 7 को x से किया तो हमारे पास कितना क्या, 7x आ गया। बस इसको रहने दो, इसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगे, छोड़ो, इनकी जरूरत ही नहीं है हमें, बस इतना ही जरूरत है, एक ही निकालो। 1, 0, 0, 0, 1, 0, क्योंकि समय सेम आएगा। तो बेटा इसको क्या करते हैं, जब इक्वेशन इस तरह से होती है तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका कितना आता है बेटा, -2x + 0 + 7, कितना 5x बचा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 1/5 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 59 की बात करते हैं। तो बेटा 59 में हमारे पास ऐसे है, इफ आपको देर का 59 में ये दे रखा आपको 1 माइनस कोटेक्स कोट थीटा, 1 माइनस ऑफ कोट थीटा एंड कोट थीटा एंड 1, और इसका प्रोडक्ट दे रखा है, इसके इनवर्स से दे रखा बेटा 1 कोट थीटा एंड माइनस ऑफ कोट थीटा एंड 1। ये बेटा इसका क्या इनवर्स है आपके, इक्वल्स टू ए, इक्वल टू ये दे रखा आपको a माइनस बी ए, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको इक्वेट करना बेटा यहाँ से, तो ए और बी की वैल्यू से निकल जाएगी। पहले आप क्या करते हो, इसको प्रोडक्ट निकालने से पहले आप इसका इन्वर्स निकालो। तो मैं इसको ए ले लेता हूँ बेटा, मैंने इस वाले को ए ले लिया, अंदर वाले को, मीन्स ए मैंने क्या लिया बेटा, ए आपने लिया, मैंने लिया 1 कोट थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा और 1, इसको मैंने ए लिया। तो आपको -1 है, मतलब आपको क्या फाइंड करना बेटा, a-1 करना, मीन्स इसका माइनस इन्वर्स निकालना बेटा, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स मेरे पास क्या होता है बेटा, अगर ए इन्वर्स की बात करें तो ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये होता है ना इनवर्स का फॉर्मूला। यस सर। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो 1 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोट थीटा का कोफैक्टर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कोट थीटा मींस कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोट थीटा आ जाएगा, कोट थीटा। और इसका कोफैक्टर कितना, 1, सेम ही आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका वो होता है एडजॉइंट ए।
कोफैक्टर निकालने आते हैं ना बेटा, प्लस माइनस इस तरह से साइन चलता है इसमें कोफैक्टर में। 1 का कोफैक्टर ये बचेगा, कोट थीटा कोफैक्टर ये आता है मतलब माइनस साइन के साथ में आता है, और इसका माइनस ऑफ कोट थीटा का कोफैक्टर हमारे पास माइनस कोट थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का कोफैक्टर ये बना गया। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला, तो इसका ट्रांसपोज किया मैंने, तो 1 कोट थीटा। ट्रांसपोज कहते हैं रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये कोट थीटा। सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस ऑफ कोट थीटा, और ये 1 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एडजॉइंट ए। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए और निकालना है, तो ए बेटा मेरे पास ये है, तो इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 कोट थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा और 1, ये बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से, तो 1 माइनस ऑफ माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेटा क्या हो गया, 1 प्लस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देयरफॉर फाइनली मेरे पास ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स मेरे पास आ गया एडजॉइंट, ये वाला फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ की वैल्यू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और एडजॉइंट ए कितना है मेरे पास, ये वाला 1 माइनस ऑफ कोट थीटा एंड कोट थीटा और 1, ये मेरे पास आ रहा है ए इनवर्स, राइट। अब इनका क्या करना आपको, ए इनवर्स से तो होता है यहाँ पे एक तरह से इनवर्स, और इसका प्रोडक्ट करना था, ठीक है। तो मैं आगे वाले पेज पे कर रहा हूँ, तो बेटा ये था हमारे पास 1 माइनस ऑफ कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, और ये 1 था, ठीक है। और ए इनवर्स मेरे पास क्या है, यही तो है 1 माइनस ऑफ कोट थीटा और कोट थीटा और 1, बट इसमें डिवाइड हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसका कर दो आप प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो मेरे पास कितना गया, अब फर्स्ट रो को मीन्स 1 को माइनस ऑफ कोट थीटा, फिर ये भी कितना होगा माइनस ऑफ कोट थीटा हो जाएगा। फिर करता हूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये को कोट थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा, अब ये करता माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आ गया बेटा, और नीचे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, ठीक है। इस सारे एक्सप्रेशन को मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे है ना, देखो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, इसको भी ऊपर ले जाओ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेटा इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन नहीं साइन स्क्वायर थीटा, कोस नीचे साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2 कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 2 कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से बाहर होता है, वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है, मीन्स हर टर्म से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो हर टर्म से करोगे तो फाइनली मेरे पास ये आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस इसमें कॉमन ले लिया, तो ये क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास बन गया। इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस कॉमन ले लो, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बेटा देखो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास माइनस तो बाहर है, ये साइन 2 थीटा बनता है, ये साइन 2 थीटा हो गया, और ये माइनस का कोस 2 थीटा हो गया बेटा। अब इसको इक्वेट करना था, आपको ये दे रखा था ए माइनस बी ए दे रखा था, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का कोस 2 थीटा, और बी की वैल्यू कितनी आ गई साइन 2 थीटा आ गया बेटा, ठीक है क्या? यस सर। यस ओके अभी बेटा डिस्कनेक्ट हो तो रीजॉइन कर लेना फटाफट से भी। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा डाउट था फिर 59 के बाद में, 59 के बाद में डाउट आता है 64 66 67, ठीक है 64 देखते हैं नेक्स्ट है।
तो बेटा ये 64 जो प्रॉब्लम है ना, 64 ये हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ साइन एक्स है। ठीक है बेटा, बेटा log ऑफ साइन एक्स हमारे पास यहाँ पे log गिवन नहीं है, यहाँ पे बेस नहीं होता ना, जो ये हमारे पास कॉमन लोगरिथम है तो बेस 10 कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे ना, अगर गिवन नहीं होता बेस 10 होता है यहाँ पे। तो वही बेटा मैंने ये बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है, वो डिफाइनिंग कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0 होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट की तभी डिफाइन होती है, स्क्वायर रूट की टर्म तभी डिफाइन होती है जब उसकी वैल्यू क्या हो हमारे पास, ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, तभी वो डिफाइन होता है। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा यहाँ पे, log ऑफ बेस 10 साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन क्या होनी चाहिए मेरे पास, 0 होनी चाहिए। log ऑफ बेस 10 sin x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर मेरे पास ये होता है log x बेस a ग्रेटर इक्वल देन p होता है, बेस 1 से बड़ा होता है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो दिस इंप्लाइज x ग्रेटर इक्वल देन a टू द पावर p मेरे पास आ जाता है, ये इनइक्वालिटी आ जाती है। तो दिस इंप्लाइज बेटा मेरे पास क्या बनेगा, sin x इज ग्रेटर इक्वल देन 10 टू द पावर 0। तो दिस इंप्लाइज बेटा sin x ग्रेटर इक्वल देन 10 टू द पावर 0 कितना, तो 1 होता है। अब ध्यान से देखो, sin x इज ग्रेटर इक्वल देन 1 दे रखा है, बट बेटा हमें पता है sin x बिलोंग्स टू सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही होता है, मीन sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, बट ये बोल रहा है कि sin x ग्रेटर इक्वल देन 0, मीन डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर इक्वल देन 1, कि 1 से बड़ी वैल्यू तो नहीं आ सकती sin x की, तो डेफिनेटली हमारे पास sin x हमारे पास होगा क्या, तो दिस इंप्लाइज बेटा sin x मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो ये sin x 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, ये sin x ऑलरेडी बिलोंग्स टू -1 to 1, हमें पता है sin x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल है, sin x हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अगर sin x 1 है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, π/2 हो सकती है, π/2 3π/2 पे माइनस आती है, फिर आता है 5π/2 आती है, 5/2 फिर 7π/2 नहीं होगी, फिर 9π/2 होगी, फिर 11 नहीं होगा मेरे पास, फिर 13π/2 होगी, इस तरह से 100 हमारे पास चलती है। तो ये इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का डिफरेंस हमारे पास 4n+1 π/2 का मल्टीपल, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे k की फॉर्म में देगा कोई दिक्कत नहीं, k ले लो, तो ये देगा 4k+1 π/2, और k बिलोंग्स टू इंटीजर को z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 4k+1 π/2 बनेगा बेटा ये। ठीक है क्या, Yes, sir. ओके सर मैं पूछा था कि आप ये वीडियो ऐप पे डालोगे? हाँ ये वीडियो ऐप पे डालूंगा बेटा, यस। कल वाला रह गया, कल वाला अभी डाल दूंगा और आज वाला भी डाल दूंगा इसमें वीडियो ऐप पे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये हमने 64 तक देख लिया था, 64 के बाद हमारे पास आता है 66 आता है ना, 66 डाउट था, तो 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 66 ये था हमारे पास, एफ ऑफ, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 - x/1 + x, तो आपको ये फाइंड करना है एफ ऑफ x+y/1 + xy फाइंड करना। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इस वाले जो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है ना फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसमें एक्स की जगह ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं इसमें, तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह x+y/1 + xy पुट करते हैं, देखो इस एक्स की जगह पुट कर दो, तो ये पुट कर दो x+y ये हो जाएगा x+y/1 + xy, मीन्स x को इससे रिप्लेस कर दो कंप्लीट, इस वाली टर्म से x+y/1 + xy, x को रिप्लेस करना है, मीन्स x को इससे रिप्लेस करना है, x+y/1 + xy से रिप्लेस करना है, हर जगह आपको यही करना है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस है, इसकी जगह कर दो x+y/1 + xy, नीचे भी इसे कर दो 1 + x+y/1 + xy। तो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, एलसीएम लो नीचे, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + xy 1 + xy से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 1 + xy
माइनस एक्स माइनस वाई रिमेनिंग बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई रिमेनिंग बच जाएगा। तो क्या काम करो, इसको साथ में लो, इन दोनों को साथ में ले लो, इस तरह से कर लो 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई कर दो। इस तरह इस 1 प्लस एक्स को साथ में लो, फिर इन दोनों को साथ में ले लो प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो बड़ा ये आ जाता है हमारे पास 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया इसमें से, और इसमें कॉमन ले लो आप, y कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन लो, क्योंकि आपको 1 माइनस एक्स बनाना है, एक्स माइनस वन, तो माइनस वाई कॉमन ले लो बड़ा, सेकंड वाले से माइनस वाई कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एक्स बन जाते हैं। नीचे जड़ी यहाँ पे 1 ले लो, फिर 1 प्लस एक्स, और इसमें आप y कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस एक्स बन गया। तो आपको देखो इसमें 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस वाई बचा, फैक्टराइज एक तरह से फैक्टराइज करना ही हो गया। यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉमन ले तो 1 प्लस वाई मेरे पास आ गया बेटा। अब इसको दोनों को इस तरह से करके लिख लेता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को अलग कर लिया, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई को मैंने अलग कर दिया। बेटा आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था, आपको एफ ऑफ एक्स ये दे रखा था ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो ये बड़ा मेरे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये बन गया एफ ऑफ वाई, मेरे पास ये बन गया। ठीक है, मेरा कोई डाउट हो तो बोल देना। फिर 66 के बाद डाउट था क्वेश्चन नंबर 67। देखो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, तो बेटा 67 मेरे पास एफ ऑफ एक्स ही है बेटा, एफ ऑफ एक्स मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1,2,3 है, और जी ऑफ एक्स बेटा आपको ये दे रखा है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x होगा, 3x प्लस 1 है जब x की वैल्यू क्या हो 2,3 हो। ठीक है, और 3 होगा जब x की वैल्यू बेटा कितनी हो मेरे पास 1 हो। 3 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो मेरे पास 1 हो। ठीक है, आर इक्वल फंक्शन, बेटा ये दोनों फंक्शन क्या इक्वल फंक्शन है, तो बेटा इक्वल फंक्शन का मतलब मैंने बताया था, इक्वल फंक्शन मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास सेम वैल्यू देंगे, क्या देंगे, सेम वैल्यू देंगे। मतलब कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालूं, तो एफ ऑफ 1 पे बेटा ये वैल्यू कितनी दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रहा है। ठीक है ना, एफ ऑफ 1 पे ये वैल्यू दे रहा है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जी ऑफ 1 पे जो वैल्यू देगा वही एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी। भाई जी ऑफ 1 पे वैल्यू निकालो, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, तो जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आई वही जी ऑफ 1 की वैल्यू होगी। मैं इसमें बोलता हूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 मेरे पास क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना का 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर इसी तरह एफ ऑफ 2 इक्वल टू मेरे पास होगा बेटा जी ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कितना का, इसमें 2 पुट कर दो, तो 2 पुट किया तो मेरे पास 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना हो गया, इसमें 2 पुट किया आपने, तो इसमें 2 पुट किया तो हमारे पास कितना गया 3, इसमें एक्स देखो 2 किस में पुट होगा, इस वाले में पुट होगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई 1 2। अब इसी तरह एफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 3 हो गया, तो इसमें 3 पुट किया तो मेरे पास 9a प्लस ऑफ 3b प्लस सी बन गया इक्वल टू, इसमें 3 पुट किया बेटा 9 प्लस 1 10 आ जाता है, मेरे पास 10 आ जाते हैं, 9 प्लस 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 मेरे पास आ गया। ठीक है क्या, तो बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हाँ, अब बेटा यस इन सर। तीनों 3 इक्वेशन आपको तीनों को सोल्व करना, आपको सिंपल सा मैं क्या करता हूँ पहले 2 माइनस 1 कर देता हूँ, 2 में से 1 को सेपरेट कर दिया, तो 2 में से 1 को सेपरेट किया 4a माइनस ए 3a बच गया, सिंपल 3a, और 2b माइनस बी प्लस बी बच जाएगा, और सी में से सी कट गया 0 बच गया, 7 माइनस 3 इज दैट 4 बच गया। ठीक है, फिर 3 माइनस 2 कर देता हूँ, तो दिस सिंपलाइज 3 में से 9a माइनस 4a इज दैट 9 में से 4a सेपरेट किया तो मेरे पास 5a आ गया 5a।
3b माइनस 2b इधर प्लस का b आ गया और c में c कैंसिल आउट गया, 10 माइनस 3 बच गया। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनको सेपरेट कर दो वापस, तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 2a, b से b कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू कितना गया 1। तो इसमें भाई a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2 आ गई। a की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू -1/2 प्लस b इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू कितने की, 4 प्लस 3/2, तो b की वैल्यू 8 9 11/2 आ जाएगी। b की वैल्यू की किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना बेटा, c की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है क्या? Yes, sir. ओके 67 के बाद में डाउट था 68। सिक्सटी एट बेटा हमारे पास ये है, फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दे रखे हैं, कोस ऑफ लोग एक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस ऑफ 1/2 एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। बेटा ये फाइंड करना है आपको फंक्शन। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो मेरे पास इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास ये है ना, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स बाई वाई से रिप्लेस कर दो, फिर एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, इस तरह से ये फंक्शन निकल जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स में कोस ऑफ, ये मेरे पास लोग है, लोग को कर दो मेरे पास एक्स बाई वाई कर दो, एक्स के इसका आर्गुमेंट में, प्लस ऑफ यहाँ पे एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ लोग, ये बन जाएगा एक्स वाई बन जाएगा। अब देखो इसमें लोग की प्रॉपर्टी आप यूज करो। लोग की प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास ये होती है, जैसे होता है ना लोग ऑफ एक्स बाई वाई, ये मेरे पास बन जाता है लोग एक्स माइनस ऑफ लोग वाई, और लोग ऑफ एक्स वाई बन जाता है मेरे पास लोग एक्स प्लस लोग वाई। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम की। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास कोस ऑफ बन जाएगा लोग ऑफ एक्स, लोग एक्स प्लस नहीं माइनस लोग एक्स माइनस ऑफ लोग वाई, मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी। फिर इसको कर दो आप प्लस कोस ऑफ लोग एक्स प्लस लोग वाई। तो बड़ा एक आइडेंटिटी होती है कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी, वो होता है 2 कोस ए कोस बी होता है। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास 2 कोस ए कोस बी, ए की वैल्यू कितनी 2 कोस लोग एक्स इंटू कोस लोग वाई, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो 2 बेटा कोस लोग एक्स, कोस लोग एक्स तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल दिया, और कोस लोग वाई, तो एफ ऑफ एक्स ये मेरे पास, तो एफ ऑफ वाई कितना बन जाएगा, एफ ऑफ वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोस एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, लोग वाई क्या हो जाएगा, तो इसको मैं कर दिया एफ ऑफ वाई से रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली बेटा जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये मेरे पास है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ओके देन 67 कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी, 68 कर लिया ना, 68 के बाद में डाउट है 73 एंड 74। 73 ठीक है, 73 हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, हाँ बेटा 73 द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है एफ ऑफ एक्स का। तो डोमेन हमारे पास कौन से फंक्शन का निकालना है, 24 माइनस ऑफ एक्स सी 3x माइनस 1 प्लस ऑफ 24x माइनस ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा 40 माइनस ऑफ 6x
40 माइनस 6x सी 8x माइनस 10, 8x माइनस 10। ठीक है बेटा। बेटा इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो एनसीआर डिफाइन होता है ना, एनसीआर, तो दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है एंड आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0 होती है। ठीक है। एंड एन ग्रेटर इक्वल देन आर होता है एंड एन कोमा आर बिलोंग्स टू इंटीजर होते हैं। बेटा ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारे पास, तब ये देखिए हमारे पास ये सारी कंडीशन लगाओगे ना, तब इसका डोमेन निकलेगा। मीन्स एनसीआर तभी डिफाइन होता है, एन ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, एन ग्रेटर इक्वल देन आर होना चाहिए और एन और आर हमारे पास इंटीजर बिलोंग करना चाहिए। तो बेटा ये सारी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एन ग्रेटर देन 0 इसके लिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला ये ले लेता हूँ, ये वाला 24 माइनस एक्स सी 3x माइनस 1, 24 माइनस एक्स 3। तो सबसे पहले एन ग्रेटर देन 0 मीन्स 24 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे x को लेफ्ट हैंड साइड में, तो x लेस देन कितना आ गया बेटा 24। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। दूसरा r ग्रेटर इक्वल देन 0, r की जगह क्या है इसमें, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो 3x ग्रेटर इक्वल देन कितना हो गया हमारे पास 1, तो x ग्रेटर इक्वल देन कितना आ गया 1/3 आ गया। मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन कितना होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट n ग्रेटर इक्वल देन r, n की वैल्यू n क्या हमारे पास 24 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल देन r कितना है 3x माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू इधर तो सभी को राइट हैंड साइड में ले दो बेटा। तो दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड में लिख दो हमारे पास x 3x प्लस x हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लो, लेस इक्वल देन 25 पे हो गया। 1 को इधर ले आए और x की साइड में देखो लेस का साइन ही था, ऐसे किया मैंने। तो 4x 1 को इधर ले आए, 4x लेस इक्वल देन 25, तो x लेस इक्वल देन 25/4 आ गया मेरे पास, x लेस इक्वल देन 25/4, मतलब कि 25/4 6.25 आ रहा है, मतलब कि 25/4 लास्ट वैल्यू एन कोमा आर, ये इंटीजर भी बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर हम देखते हैं पहले, तो बेटा फर्स्ट इसी को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली देखो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कि हमें इसका फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का हमें इंटरसेक्शन लेना है, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो देखो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हैं हम, ये बोल रहा है x लेस देन 24 होना चाहिए, ये बोल रहा है x ग्रेटर इक्वल देन 1/3 होना चाहिए, ये बोल रहा है x लेस इक्वल देन 25 और 6 से। तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो बेटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 1/3 से लेके कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 25/4 हो सकती है, 25/4 हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है क्या। यस सर। Yes, sir. अब ये भी है बेटा, n और r हमारे पास इंटीजर है, तो इसका मतलब 24 माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में इंटीजर को सेपरेट करें तो माइनस एक्स मेरे पास बिलोंग्स टू इंटीजर करना चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास इंटीजर करना चाहिए, एक्स की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। कि इंटीजर में कुछ सेपरेट करोगे तो इंटीजर ही आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर मीन्स यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स बिलोंग्स टू, तो वो माइनस देखो 1/3 से लेकर 25/4 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये इंटीजर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेरे पास इंटीजर आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या। यस सर। ये तो अभी तक फर्स्ट वाले का निकालना है, मीन्स एक सॉल्यूशन में आया ये वाला। अब सेकंड जो सॉल्यूशन आएगा उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सेकंड का मैं अलग से करता हूँ, 40 माइनस ऑफ 6x अपॉन, ये है हमारे पास 40 माइनस 6x से 6x सी 8x माइनस 10। तो वही बेटा पहले 40 माइनस 6x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास देखो 6x लेस देन 40 आ गया, तो x इज लेस देन कितना आ गया 40/6 आ गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा 8x माइनस 10 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो मैं पूछता हूँ 8x ग्रेटर इक्वल देन 10, तो x ग्रेटर इक्वल देन 10/8 मेरे पास आ गया। नेक्स्ट 40 माइनस 6x इज ग्रेटर इक्वल देन r, मीन्स 8x माइनस ऑफ 10, तो ये उधर ले जाओ और 10 को इधर ले आओ, तो 50 इधर आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 8 + 6 14x हो जाएगा, या फिर मुझे तो 14x लेस इक्वल देन 50, तो x लेस इक्वल देन 50/14, ये मेरे पास आ गया। तो इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लो, इसका इसका इन तीनों का इंटरसेक्शन ले,
तो इंटरसेक्शन मेरे पास x बिलोंग्स टू कितना आ गया, ये ग्रेटर तो कितना 10/8 से ज्यादा, और लेस कहाँ पर आ रहा है, ये 14, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इससे छोटी तो ये आएगी 14, ये 50/14, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा बिलोंग कर जाएगा x की वैल्यू 10 बाई, बट वही सेम इधर ही इंटीजर भी होना चाहिए हमारे पास। 40 माइनस 6x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो माइनस 6x बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू बेटा मेरे पास इंटीजर आनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, तो बेटा कौन कौन से इंटीजर आ जाते हैं, 10/8, तो 10/8 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ना, 10/8 यार। ग्रेटर इक्वल देन 10/8, 8x माइनस 10, 10 माइनस ऑफ 6x, ठीक है बेटा, यहाँ तक आ रहा है क्या। और 50/4, तो 50/4 कितना होता है, 3 तक, 1,2,3 मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। यस सर। और इसमें क्या आ रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं नहीं बेटा, ये इसमें 1 नहीं आ रहा ना, मैं यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। 10/8 मेरे पास 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गई, तो 1 का इंक्लूड हो रहा है इसमें, 1 नहीं आ रहा ना इंटीजर, 10/8 1 से बड़ा हो रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, हमारे पास 2 और 3 दो इंटीजर ही आ रहे हैं यहाँ से, कि 10/8 से लेके 55/40 के बीच में दो इंटीजर आ रहे हैं। तो ठीक है, जो फाइनली स्टार्टिंग वाला तो सोल्यूशन का फर्स्ट वाला सोल्यूशन 1 2 3 4 5 6, और इसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बेटा, इस कितना आएगा, इसका 1 का और 2 का, तो 1 इंटरसेक्शन 2 लिया, तो हमारे पास कितना का x बिलोंग्स टू 2 2 3 तो आएगा बेटा, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कॉमन है ना। यस सर। यस। ऑलराइट, लास्ट था बेटा 75 है ना, 75 में तो थोड़ा इनवर्स फंक्शन आ जाता है, 75, अच्छा 74 है ना, 75 नहीं 74, तो 74 बेटा ये हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/e⁻x प्लस ऑफ e⁻−x, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन आता है। तो आपको इसकी रेंज निकालनी थी बेटा। बेटा देखो, ये देखो अंदर वाला फंक्शन देखो, 1/e⁻x प्लस ऑफ e⁻−x, तो e⁻x प्लस e⁻−x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x कर सकता हूँ क्या। यस सर। अब e⁻x बेटा मेरे पास ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो बेटा एक रिलेशन आता है कि am ग्रेटर इक्वल देन gm मेरे पास होता है, am क्या होता है, ग्रेटर इक्वल देन gm। तो इन दोनों नंबर का मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ, आपने 11th क्लास में पढ़ते हो ना बेटा, ये अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है ना बेटा। यस सर। तो यह था e⁻x प्लस ऑफ 1/e⁻x डिवाइड बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। तो इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x इंटू 1/e⁻x, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो e⁻x प्लस ऑफ 1/e⁻x 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो क्या बचा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया। तो कहने को मतलब ये आ गया e⁻x प्लस ऑफ 1/e⁻x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन क्या होगा हमारे पास 2 होगा, ठीक है क्या। यस सर। तो ग्रेटर इक्वल देन 2, तो कहाँ तक ये लेस देन इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास, 2 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ग्रेटर इक्वल देन 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 1 में, तो इसमें आप क्या करो 1 में डिवाइड कर दो, 1/e⁻, इसकी वैल्यू निकालो, तो डिवाइड करते हैं, तो 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x, बड़ा इनिक्विटीज रिवर्स हो जाती है इस केस में, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाई, ये भी 1 में डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ये 1/∞ बन जाएगा, और 1/∞ बेटा कितना होता है, 0 होता है, 1/∞ कितना होता है बेटा, 0, ये 0 की और 0 बन जाएगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिए किसको,
2 की और अच्छा इनइक्वालिटी रिवर्स करनी थी मुझे, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी रिवर्स करनी थी। डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, मीन्स ये देखो 1 अपॉन ये ग्रेटर का था, ये लेस का हो जाएगा। 1 अपॉन पॉइंट 1 बाई ये 0 बन जाता है, और ये लेस इक्वल देन ये बन जाएगा 1/2। ठीक है ना, ये ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जब डिवाइड करते Yes, हैं। sir. तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस टू पावर माइनस बन जाएगा। कहाँ से बिलोंग करता है, 0 से लेके 1/2 तक बिलोंग करता है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे इनवर्स फंक्शन हमने देखा नहीं था। इनवर्स फंक्शन बेटा हम जैसे मैं बताया था कि मैंने आईटीएफ अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं था। इन आईटीएफ का पूरा चैप्टर अलग ही है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0, जब इसका साइन इनवर्स लेते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ 0 बनता है यहाँ पे लेस देन, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स लेस इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये तो फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स बन गया। और साइन इनवर्स ऑफ 0 बेटा मेरा मतलब कि 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 की होती है। और साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पाई/6 की वैल्यू होती है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा मेरा 0 से पाई/6 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब 0 टू पाई/6 में ओपन हो जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा, रेंज हमारे पास ये आ जाएगी, रेंज 0 टू पाई/6 पे क्लोज। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा 74 का। आई थिंक यही डाउट थे आपके, इसके अलावा कोई नहीं रहा। Yes, sir. गुड Nice, बेटा, sir. ओके बेटा। एक मैं सबको ये बोलूंगा, जिसने भी पेपर नहीं दिया है ना, जिसने पेपर नहीं दिया है वो एक बार ये वाला पेपर एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, पेपर नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से घर पे बैठ के आप ये पेपर खुद जरूर करना है सभी को। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा बोलो कि आप मुझे मैंने तो पेपर दिया नहीं, ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं दिया आपने, कुछ प्रॉब्लम होगी, बट पेपर आपको बाद में करना जरूर है। ठीक है ना, समझ गए Yes, बेटा। sir. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्या बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। Bye, sir. बाय।